हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1992 की एरोटिक थ्रिलर मूवी पॉइजन आइवी को। जी हाँ, बिल्कुल आपने जो थंबनेल में देखा कहानी उसी की तरह है, तो एंड तक देखना मत भूलिए। मूवी स्टार्ट होता है सिल्वी कूपर से, जो कुछ लिख रही है और अमीरों के लिए जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें पढ़ाई करती है। सिल्वी ऐसे ही अकेले हैंग आउट कर रही होती है जब वो पहली बार आइवी को देखती है, जो मजे से रोप स्विंगिंग कर रही होती है। वहाँ पे एक गाड़ी डॉग को कुचल के भाग जाता है, तो आइवी उसको दर्द से मुक्त करने के लिए मार देती है। अगली बार जब डैरेल सेल्वी के फादर उसको पिक करने आते हैं, आइवी उनसे लिफ्ट मांगती है। डैरेल पहले तो हिचकिचाहट करता है, लेकिन फाइनली मान ही जाता है और अभी आइवी फ्रंट सीट में है। आइवी यहाँ पे सेड्यूसिंग व्यवहार करने लगती है और अपना पैर ऊपर डैशबोर्ड में चढ़ा देती है, जिससे उसका मिनीस्कर्ट गिर जाता है और लेग्स रिवील होने लगते हैं। डैरेल भी ये सब को नोटिस कर रहा होता है और साफ साफ झलकता है दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल टेंशन जरूर है। डैरेल टीवी स्टेशन के लिए एज अ होस्ट काम करता है और ये लोग काफी अमीर भी है। सिल्वी और आइवी की बात की जाए तो आइवी सिल्वी से ज्यादा अट्रैक्टिव है और जहाँ भी जाए वो लोगों के बीच अपना प्रेजेंस और इम्पैक्ट बना ही लेती है। कुछ हफ्ते के बाद अब सिल्वी और आइवी के बीच दोस्ती बढ़ रही होती है और दोनों सिल्वी के घर के तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सिल्वी ऐसे ही झूठ बोलती है और कहती है डैरेल उसका एडॉप्टिव फादर है। सच में सिल्वी के बायोलॉजिकल फादर एक ब्लैक आदमी है। सिल्वी ये भी झूठ बोलती है कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। पता नहीं क्यों सिल्वी ऐसा जता रही थी कि वो अपने फैमिली से एम्बैरेस्ड है। आइवी कहती है अगर उसको कभी सुसाइड करना ही होगा तो वो गिरते हुए मरना चाहेगी। यहाँ पे इन लोगों का मुलाकात होता है जॉर्जी से, सिल्वी के मदर से, जो काफी बीमार दिखती है और ऑक्सीजन सप्लाई के सहारे जी रही है। जॉर्जी को आइवी ठीक नहीं लगती और कहती है ये सिल्वी के दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा हिप्पी दिख रही थी। यहाँ पे जॉर्जी का ऑक्सीजन टैंक ब्लॉक होता है, जो आइवी ठीक कर देती है और अपने स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करती है, जिससे वो सबका मन जीत लेती है। अब धीरे धीरे सब लोग आइवी को पसंद करने लग जाते हैं और वो प्रैक्टिकली फैमिली का एक हिस्सा ही बन जाती है और वहीं पे परमानेंटली रहने लग जाती है। आइवी और सिल्वी कपड़े भी शेयर करने लगते हैं और एक ही बेड में सोने भी लगते हैं। दोनों का गहरा रिलेशन बन जाता है बहनों के जैसा। जॉर्जी भी आइवी को अपने कुछ कपड़े बोरो करने के लिए देती है, तो आइवी अभी महंगे महंगे कपड़े पहनने लगती है। यहाँ पे डैरेल के करियर में डाउनफॉल आ रहा था, तो वो अभी अपने घर में पार्टी देने वाला है और वो चाहता है पार्टी को सिल्वी ऑर्गेनाइज करे, लेकिन सिल्वी को उसी रात बाहर काम में जाना पड़ता है आइवी के वजह से, क्योंकि उसने जानते हुए भी काम के लिए हाँ कर दिया होता है। आइवी का प्लान था पार्टी वो ऑर्गेनाइज करेगी और डैरेल का मदद भी, ताकि वो उसके नजदीक आ सके। होता भी ऐसा ही है, आइवी पार्टी में डैरेल का मदद कर रही है और पार्टी के बाद दोनों अपने अट्रैक्शन को रोक नहीं पाते और साथ में डांस करने लगते हैं और हग भी कर रहे हैं। अचानक से जॉर्जी वहाँ पे पहुँच जाती है और दोनों को ऐसे हालत में देख के गुस्से में अपने कमरे के तरफ जाने लगती है। सिचुएशन को आइवी बहुत ही इजीली हैंडल करती है। वो कहती है दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट डैरेल स्ट्रेस में था, इसलिए उसको कंफर्ट करने के लिए आइवी उसको हग कर रही थी। और ये भी कहती है अगर जॉर्जी को ये सब ठीक नहीं लगता तो वो सॉरी है इस एक्ट के लिए। भोली भाली जॉर्जी उसको बिलीव कर लेती है और उससे एक ग्लास शैंपेन एक्सेप्ट करती है, जिसमें पहले से ही स्लीपिंग पिल्स खुला हुआ था। जॉर्जी ड्रग्ड है और सो रही है। वहीं पे अभी डैरेल का और आइवी का रोमांस शुरू होने लगता है, जो कि थोड़ा क्रीपी लगता है। अब अगले कुछ दिनों में आइवी कंटिन्यूअसली अपना अपीयरेंस चेंज करती है। वो ऐसा बर्ताव कर रही थी कि वो जॉर्जी का जगह लेना चाहती है। सिल्वी ये सबसे बहुत ही इरिटेट होने लगती है और सर के ऊपर से पानी तो तब चला जाता है जब फ्रेड सिल्वी के डॉगी आइवी को चूज करता है सिल्वी के ऊपर। यहाँ पे आइवी ने चीट किया हुआ था,
क्योंकि उसके पॉकेट में डॉग फूड्स था, इसलिए फ्रेड ने उसको चुना था। लेकिन सिल्वी इन सब इंसिडेंट से बहुत गुस्सा हो जाती है। उस दिन सिल्वी स्कूल नहीं जाती ताकि उसको कुछ समय अकेले स्पेंड करने को मिले। डैरेल आइवी को स्कूल से पिक करता है और उन दोनों के बीच कुछ चल ही रहा था, तो उन लोगों को बस मौके की तलाश थी। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं और दारू पीते हैं और एक हट रंपी पंपी भी कर लेते हैं। अगली सुबह जॉर्जी एक कैसेट प्ले करती है जो सिल्वी ने उसके लिए बनाई होती है और यहाँ पे आइवी भी उसके साथ ही है। जॉर्जी बालकोनी की ओर चल रही होती है। अचानक से विदाउट वार्निंग आइवी उसको धक्का देती है और जॉर्जी का मौत हो जाती है। अब जॉर्जी ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था और ऊपर से दिमागी हालत भी सही नहीं था, तो सबको यकीन हो जाता है वो एक सुसाइड ही है और कोई भी आइवी के ऊपर शक नहीं करता। कुछ हफ्ते बाद सिल्वी जॉर्जी के पुराने स्पोर्ट्स कार को धो रही होती है। आइवी जॉर्जी के अस्थियां लेके वहीं पे पहुंच जाती है और दोनों उस कलश को राइड में ले जाने के लिए अग्री करते हैं एज अ फाइनल गुड बाय। गाड़ी आइवी चला रही है और वही गाना गुनगुनाने लगती है जो सिल्वी ने जॉर्जी को दिया था। सिल्वी को डाउट होने लगता है इसको गाने के बारे में कैसे पता चला। इसका मतलब जब जॉर्जी गाना सुन रही थी ए भी पक्का वहीं पे थी। सिल्वी को शक होने लगता है और कहती है तुमने ही मेरी माँ को पुश किया है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। आइवी सिल्वी को कुछ भी जवाब देना नहीं चाहती, तो वो सीधा ले जाके गाड़ी को ठोक देती है और अनकॉन्शियस सिल्वी को ड्राइवर सीट में रख देती है ताकि सारा ब्लेम उस पे जाए। हॉस्पिटल में सिल्वी हेलुसिनेट करने लगती है और उसको लगता है उसकी माँ उसके आगे ही है। अभी तक तो इसको रियलाइज हो जाता है आइवी उसके दोस्ती के लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए आई हुई है और पापा से अफेयर चला के मम्मी का जगह लेना चाहती है। सिल्वी ठान लेती है अभी वो अपने पापा और घर दोनों को आइवी के चंगुल से बचाएगी और हॉस्पिटल से निकल के भाग जाती है। बाहर बहुत ही तेज तूफान चल रही होती है और सिल्वी पूरे रास्ते हेलुसिनेट भी कर रही है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके घर तक पहुंची जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है सिल्वी ऐसा सीन देखती है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे डैरेल और आइवी सेक्स कर रहे थे और ये देखते ही सिल्वी वहाँ से भाग जाती है। डैरेल बाहर की तरफ दौड़ने लगता है सिल्वी को ढूंढने के लिए और आइवी भी उसके पीछे ही है। डैरेल आइवी के चेस्ट के ऊपर एक्सीडेंट का निशान देखता है जो प्रूव करता है गाड़ी सिल्वी नहीं बल्कि आइवी चला रही थी। आइवी झूठ बोलती है और कहती है वो तो सिल्वी को प्रोटेक्ट कर रही थी। डैरेल सिल्वी को ढूंढने निकल पड़ता है और आइवी यहाँ पे जॉर्जी के पुराने रूम में चली जाती है। आइवी को लग रहा था उसने सक्सेसफुली डैरेल को कब्जाया है और अभी वो इस घर में राज करेगी। आइवी वहीं टेप बजाने लगती है और जॉर्जी का रोप पहन के बालकनी की तरफ आती है। अभी सिल्वी भी यहीं पे पहुंच गई है। सिल्वी आइवी को तो देखती है लेकिन हेड इंजरी की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। वो आइवी को अपने मदर के रूप में देखती है और कहने लगती है मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ, जो इसने अभी तक खुल के अपनी माँ को कभी भी नहीं बताया था। और जॉर्जी भी कहती है वो सिल्वी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। याद रहे ये सिल्वी का हेलुसिनेशन है और यहाँ पे आइवी मौजूद है, जॉर्जी नहीं। दोनों किस करने लगते हैं और किस करते करते आइवी टोंग इस्तेमाल करने लगती है जिससे सिल्वी का हेलुसिनेशन भंग हो जाता है और वो रियलिटी में चली आती है। आइवी इन सब चीजों को जस्टिफाई करने लगती है और कहती है ऐसे भी जॉर्जी को मरना ही था, तो अब हम तीन फैमिली की तरह आराम से जी सकते हैं। आइवी का कैरेक्टर एक पॉइजन से कम नहीं था। सिल्वी बहुत ही गुस्से में है तो वो आइवी को बालकोनी से धक्का देती है। आइवी सिल्वी के नेकलेस को होल्ड करके बचने की कोशिश करती है लेकिन चेन टूट जाता है। आइवी गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डैरेल वापस आता है और देखता है आइवी नीचे ग्राउंड में मरी पड़ी हुई है और सिल्वी ऊपर है। लास्ट वॉइस ओवर में हम सिल्वी को सुन सकते हैं जिसमें वो कह रही है वो अभी भी उसको प्यार करती है और बहुत ही मिस करती है। अब उसका मतलब आइवी भी हो सकता है या नहीं तो जॉर्जी भी, और मूवी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है सिल्वी लास्ट में किसको मिस करने की बात कर रही है?
आईवी को या अपनी माँ को? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद एंड लव यू गाइज फॉर वॉचिंग।